प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश की योगी सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है और प्रदेश की मौजूदा सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। जब उनसे पूछा गया कि अपराधियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई हो रही है, उनके संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है, तो इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जाति विशेष को ध्यान में रखकर बाहुबलियों पर कार्रवाई कर रही है। साथ ही उन्होंने तेजी से हो रहे निजीकरण को लेकर भी प्रदेश व केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने करोड़ों की लागत से बन रहे विश्वनाथ कॉरिडोर पर भी तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश या केंद्र सरकार कुछ नया नहीं कर रही है। विश्वनाथ धाम पहले से ही विराजमान है। मां गंगा के ऊपर भी उन्होंने पीएम मोदी के ऊपर तंज कसा। बातचीत के दौरान उन्होंने अन्य बिंदुओं पर भी विस्तार से अपनी बातें कही। देखिए, मैं सत्ता में उनके साथ 18 महीने में था, तभी मैंने आपके साथ कहा था और मंच पे इसी बनारस के कटिंग मेमोरियल में मंच लगा के मैंने कहा था कि इस सरकार ने जो जनता के बीच में वादा करके आई है, वो जनता से कहा था कि ना गुंडा राज न भ्रष्टाचार। पिछली सरकारों में 500 रुपये थाने पे घुस लिए जाते थे, FIR हो जाते थे। इस सरकार में 20,000 रुपये लिए जा रहे हैं। उस समय भी मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं। इनके मंत्री, इनके सांसद और विधायक इसी बात को लेकर थाने में धरना दे रहे हैं, चाहे भदोही का हो, चाहे बस्ती का हो, चाहे हरदोई का हो, चाहे बांदा का हो। मतलब दर्जन भर थानों पर मैंने देखा है, आप लोगों ने भी चैनल पर दिखाया कि अपराधियों को संरक्षण, हाथरस की घटना हो, बुलंदशहर की घटना हो, बांदा की घटना हो, चाहे बलिया की घटना हो, अपराधी को सरकार खुला संरक्षण दे रही है। बलात्कारियों को संरक्षण, स्वामी चिन्मयानंद लड़की जेल में, बलात्कारी जेल के बाहर घूम रहा है चूंकि बीजेपी का नेता है। सच पत्रकार ने दिखा दिया तो जेल चला गया, सच वो लिख दिया तो जेल चला गया, सच किसी नेता ने बोल दिया, कोई अधिकारी बोल दिया तो जेल चला गया। तो ये जो कहें, मैंने सदन में भी कहा था, फिर कह रहा हूं, खाता न बही, बीजेपी जवन कहे वह सही। तो इनकी जो पॉलिसी है, आप बनारस के रहने वाले हैं, हम भी बनारस के हैं, एक गांव ये चिन्हित कर लें। शौचालय की बात करते हैं, ये शौचालय बनाए हैं लूटने के लिए। 100 शौचालय में 95 शौचालय उपयोग में नहीं है, या तो दरवाजा नहीं है, या तो छत नहीं है, या तो वो उसमें बकरी बांधी जाती उपली है, या तो कुत्ता बैठता है, उपयोग में नहीं है, ढिढोरा पीट रहे हैं। हमारे तो समझ में नहीं आता है कि या तो प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं या तो योगी जी झूठ बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने उद्घाटन कराया मोदी जी से कि 1.25 करोड़ रोजगार हम लोगों ने दिया उत्तर प्रदेश में। आज ऐड निकला है 4 लाख। गोरखपुर में भाषण देते हैं 25 लाख नौजवानों को रोजगार दिया। अंबेडकर नगर में आके भाषण दिया, अखबार में छपा के 28 लाख। अब ये कब क्या बोल देते हैं, इनके लोगों को समझ के परे की चीज है। इन्होंने कहा था कि 14 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान करूंगा। अभी मैं वीडियो निकाल के दिखा दूं कि ये बोले हैं, अमित शाह जी बोले हैं, योगी जी बोले हैं, मोदी जी बोले हैं। आज तक 7 साल हो गया दिल्ली, 4 साल यहाँ हो गया, लेकिन किसानों का भुगतान नहीं हुआ। बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करते थे, लेकिन जो रोजगार मिला हुआ था, GST और नोटबंदी आकर के 14 करोड़ नौजवानों का रोजगार छीन लिया, नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, और आज महंगाई आसमान पे छू चली गई। जो सरसों का तेल 50 रुपया केजी था, आज वो चला गया 125 रुपया। अरहर की दाल जो 60 रुपया में मिलती थी, वो चली गई 125 में। जो गैस सिलेंडर 350 लोग भराते थे, वो 900 पार कर गया। जो पेट्रोल 60 रुपये में मिलता था, वो 100 पार कर गया। जो डीजल 55 रुपये में मिलता था लीटर, आज वो 82 रुपया हो गया। महंगाई आसमान छू रही है। जब इनसे पूछिए तो एक काम में ये माहिर हैं, हिंदू मुसलमान करने में, मंदिर मस्जिद का झगड़ा लगाने में ये माहिर लोग हैं भाई। इसमें इनको तो हम तो कहते हैं, अगर मुझे नंबर देना होता तो 100 में 100 दे देते इनको।